भाई आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में सीएसके की टीम जब उतरेगी, पैसा बहुत ज्यादा है इनके पास में, पैसे की कोई चिंता नहीं है। सेकंड हाईएस्ट पर्स इनके पास में है, पहला पर्स केकेआर के पास 64 करोड़, उसके बाद 44 करोड़ के आसपास इनके पास में है। और सीएसके का जो पूरा कॉम्बिनेशन मुझे अभी समझ में आ रहा है, प्लेइंग 11 भी देखेंगे सीएसके की क्या कुछ हो सकती है, कॉम्बिनेशन क्या कुछ सीएसके का बन सकता है, और उसके हिसाब से फिर आपको समझ में आएगा कि सीएसके को कौन कौन से प्लेयर्स की कहां कहां पर जरूरत पड़ने वाली है। इस आईपीएल ऑक्शन में सीएसके पूरी आपको रीबिल्ड होती हुई दिखाई देगी। चुनिंदा कुछ प्लेयर्स इनके पास में हैं जिनके साथ ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, जो इनके पहले से प्लेयर्स चलते हुए आ रहे हैं। बाकी संजू सैमसन इनको मिल चुके हैं, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में आयुष महात्रे ओपन करेंगे, अच्छी फॉर्म में आयुष चल रहे हैं। उर्विल पटेल टीम के पास में है, शिवम दुबे टीम के पास में है। तो इनका जो बैटिंग का कोर था वो तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन लोअर ऑर्डर से लेकर के इनको गेंदबाजी तक में कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी। कुछ प्लेयर्स को पिक करना पड़ेगा इनको, और ये कौन कौन से प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। पहले तो जरा आप इनका स्क्वाड देख लो अभी, ठीक है। लेकिन स्क्वाड देखने के पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो यार, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब भाई जिन्होंने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने नहीं दबाई है भाई प्लीज प्रेस जरूर कर देना, ठीक है। पहले इनका स्क्वाड देखो, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं। ये इनका स्क्वाड है भाई सीएसके का, जो जो इन्होंने रिटेन किया हुआ है, ठीक है। भाई बैटर्स में देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ इनके पास में, ब्रेविस इनके पास में, और आयुष महात्रे इनके पास में। विकेट कीपर्स में आप देखोगे तो फिर उर्विल पटेल इनके पास में, संजू सैमसन इनके पास आ गए, और एमएस धोनी इनके पास में है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे, उसके बाद रामकृष्ण घोष, ठीक है। पेसर्स में आप आओगे तो इनके पास में खलील अहमद है, मुकेश चौधरी है, नेथन एलिस है, अंशुल कंबोज है, जेमी ओवर्टन है, और गजराज क्या लिखा है, अच्छा गजपति गजनीत सिंह है, अच्छा गुरजपनीत सिंह इनके पास में है। उसके बाद फिर नूर अहमद है, और फिर श्रेयस गोपाल है। तो ये इनका कॉम्बिनेशन है भाई पूरा, ये इनका पूरा कोर है जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इनका स्क्वाड कैसे बन रहा है, उस स्क्वाड के हिसाब से, उस स्क्वाड के आधार पर फिर बाकी और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनके स्क्वाड को जल्दी से देखते हैं, एक बार नजर डालते हैं। ये सीएसके का स्क्वाड भाई अभी मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है। ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ जो रहेगा इनके पास में वो रहेगा फिर आयुष महात्रे, बहुत अच्छी फॉर्म में आयुष महात्रे इस समय चल रहा है, और तगड़ी बल्लेबाजी आयुष महात्रे की चल रही है, तो वो दोनों आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। नंबर 3 पर फिर खेलते हुए दिखाई देंगे मेरे हिसाब से संजू सैमसन। नंबर 4 पर फिर आ जाएंगे उर्विल पटेल, ठीक है। उसके बाद फिर डिवाल्ड ब्राविस इनके पास में, तो वो 5 पर खेलेंगे। 6 पर आ जाएंगे शिवम दुबे, ये चाहेंगे तो डिवाल्ड ब्राविस को नीचे भेज सकते हैं, शिवम दुबे को ऊपर भेज सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सामने वाली टीम स्पिन करवा रही है, तेज गेंदबाजी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। 6 नंबर के बाद 7वें नंबर पर इनको यहां पर जरूरत है एक किसी प्लेयर की, और मेरे ख्याल से ये प्लेयर अगर इनको ऐसा फिनिशर मिल जाता जो कि स्पिनर भी है तो इनके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। स्पिनर की इनको जरूरत है। रविंद्र जडेजा को इन्होंने मिस आउट कर दिया है, रिलीज कर मतलब ट्रेड कर लिया है, तो रविंद्र जडेजा का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए इनको। प्लस अश्विन भी इनके पास में नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से भाई ये देखो कॉम्बिनेशन इनका पूरा देखोगे तो मेरे हिसाब से फिर ये जा सकते हैं लिविंगस्टन के साथ में, लिविंगस्टन के पीछे जाएंगे। उनको अगर ये ले लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। अगर ये लिविंगस्टन को लेते हैं तो फिर यहां पर जो है, यहां पर से इनको एक फॉरेन प्लेयर अपना कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर ये फिर श्रेयस गोपाल को खिला सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो। श्रेयस गोपाल एक अच्छा ऑप्शन इनके पास में रहेगा, ठीक है। ये ओवरऑल जो आप देख रहे हो 12 खिलाड़ी हैं ना, कोई 12 खिलाड़ी हैं। अब यहां पर फिर श्रेयस गोपाल को ही खिला सकते हैं, इनके पास में श्रेयस गोपाल हैं, उनको रिटेन इन्होंने किया था। यहां पर आ जाएंगे लिविंगस्टन, एमएस धोनी, नेथन एलिस, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल और खलील अहमद। तो ये इनका पूरा कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगा इस तरीके से। अब चाहेंगे ये तो किसी और पेसर को भी टारगेट कर सकते हैं। ये कुछ युवा पेसर्स हैं, उनको अगर ये टारगेट करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी इस टीम में अभी बहुत ज्यादा पैसे तो हैं इनके पास में, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ मुझे लिविंगस्टन की दिख रही है। अगर वो आ जाता है तो फिर इनकी टीम जो है पूरी सॉर्टेड है। खलील अहमद तगड़ा बॉलर है इनके पास में,
ठीक है, मुकेश चौधरी भी इनके पास में, अगर इनको एक और पेसर के साथ जाना तो मुकेश चौधरी के साथ चले जाएंगे। अगर लिविंगस्टन है तो लिविंगस्टन रहेंगे तो फिर इनको और जरूरत पड़ेगी नहीं। मतलब एक नूर अहमद होगा, लिविंगस्टन 4 ओवर पूरे डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे वो देखने वाली बात रहेगी। अगर वो डाल सकते हैं तो फिर नूर अहमद अकेले काफी रहेंगे। बाकी नेथन एलिस T20 में जैसी गेंदबाजी कर रहा है, तगड़ी उसकी तरफ से गेंदबाजी रहती है। तो सीएसके की प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 आप देख लो, ये कुछ है टारगेट प्लेयर्स के साथ में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सीएसके का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बैकअप ओपनर वगैरह भी इनको चाहिए होगा, सलमान बोल रहे हैं। और साथ साथ मेरे हिसाब से सीएसके की टीम जो है सॉर्टेड है। बस धोनी जाएंगे तो वो एक प्रॉपर फिनिशर इनको दिलवा जाए। इस सीजन धोनी का आपको रिटायरमेंट जो है वो होता हुआ दिखाई दे ही जाएगा। तो ये कुछ सीएसके का कॉम्बिनेशन, सीएसके के टारगेट प्लेयर्स मेरे हिसाब से ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सबका क्या सोचना है सीएसके को लेकर के, ये मुझे बता देना। बाकी देखो लिविंगस्टन की जो है उसके पीछे बहुत सारी टीम्स जाने वाली हैं। लिविंगस्टन के पीछे केकेआर भी जाएगी, लिविंगस्टन के पीछे दिल्ली भी जा सकती है, लिविंगस्टन के पीछे एलएसजी जाएगी ही जाएगी और सीएसके जाएगी। तो बहुत सारी टीम्स हैं जो कि लिविंगस्टन की तलाश में। और अच्छी बात ये हुई है लिविंगस्टन ने अभी है ना रन्स बना दिए, तो रन्स बना करके यहाँ पर आ रहा है। तो ये सारी टीम्स के जहन में ये बात रहेगी और जिससे कि तगड़ा मामला जम पाएगा ऑक्शन में। लिविंगस्टन के नजरिए से आप देखोगे तो मोटा पैसा लेकर के जा सकता है। वो यूटिलिटी भी तो वैसे ही लेकर के देता है ना भाई आपकी टीम। मतलब लिविंगस्टन सामने राइटी बैट्समैन रहता है तो लेग स्पिन फेंक लेता है, सामने लेफ्टी बैट्समैन रहता है तो फिर वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मतलब और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर बन जाते हैं। ठीक है, और बैटिंग तो भाई उसकी अभी तगड़ी चली रही है, बहुत अच्छे अच्छे रन्स बनाए हैं। थोड़ा सा जो दिक्कत रहती है ना इसके साथ में वो रहती है इसकी कंसिस्टेंसी। वो इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता है लिविंगस्टन। अब आईपीएल भी आप देखो तो आपको इक्का दुक्का ही सीजन दिखाई देंगे जिसके साथ वो चले हैं, बाकी और ज्यादा कुछ खास नहीं दिखेगा। आयुष जुड़ गए साथ में। आयुष क्या हाल है भाई? 3 पर उर्विल पटेल आएगा, सलमान ऐसा बोल रहे हैं। भाई मुझे लगता नहीं है ऐसा। 3 पर संजू सैमसन ही आएगा, संजू सैमसन को ही खिलाएंगे और संजू सैमसन के अलावा और किसी के साथ ये नहीं जाएंगे भाई मेरे हिसाब से। तो ठीक है, मुझे मेरे हिसाब से सीएसके का ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको दिखाई देगा। बाकी आप सबका क्या सोचना भाइयों, कमेंट करके जरूर बताओ। और यार इस वीडियो को प्लीज हाइप जरूर कर देना बाद में जब भी आप देखोगे। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आप सबको मिल जाएगा। बाकी तो भाई बस यही है, सीएसके की टीम अब की बार कुछ अलग करे ये चाहेगा हर कोई। धोनी अगर मिड सीजन रिटायरमेंट लेते हैं जैसा कि भाई लोग कुछ बता रहे हैं तो फिर देखो क्या कुछ चीजें रहती है, बट मेरे हिसाब से शायद वो होगा नहीं। खैर देखते हैं क्या कुछ रहता है, सीएसके से क्या कुछ और अपडेट्स आते हैं। बट उर्विल पटेल और आयुष महात्रे इनके लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हैं इस सीजन में। क्या सोचना है आपका, कमेंट करके जरूर बताओ भाई।